हेलो दोस्तों, इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित ये हमारा पहला वीडियो है और आज के वाक्य हैं स्कूल जाने से संबंधित। तो इन वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन जानने से पहले हम इनसे संबंधित कुछ बेसिक रूल्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हो इत्यादि आए, तो ये सभी वाक्य जो होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। इसके अलावा ये चारों वाक्य जो हैं ये सकारात्मक वाक्य हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस, और सबसे अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इन चारों वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले पहला वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब खोजेंगे, वर्ब यहाँ पे जाना है यानी गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट के रूप में आई आया है तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये हो गया आई गो यानी मैं जाता हूँ। तो प्रश्न उठा मैं कहाँ जाता हूँ, तो आंसर मिला टू स्कूल यानी स्कूल जाता हूँ। तो जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए गो के साथ अक्सर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर गो के तुरंत बाद टू आया है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया आई गो टू स्कूल, और स्कूल यहाँ पे सबसे अंत में आया है और इसके साथ ही स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से दूसरा वाक्य, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वह है यानी ही है। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही है तो ही के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस लगता है। तो इसलिए ये हो गया गोज। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया ही गोज टू स्कूल यानी वह स्कूल जाता है। इसी तरह से तीसरा वाक्य, तुम स्कूल जाते हो। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तुम है यानी यू है। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये हो गया यू गो। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया यू गो टू स्कूल। इसी तरह से हम बात करेंगे चौथे वाक्य की। तो चौथा वाक्य क्या है, वे स्कूल जाते हैं यानी दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो दे के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसलिए ये हो गया दे गो। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया दे गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 4 सेंटेंसेज, और यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों के लिए 2 वाक्य मैं लिख रहा हूँ। इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।